करनाल में असंध रोड पर स्थित बासा गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब गांव में खबर पहुंची कि बाइक सवार वीरेंद्र, अजय और सुमित की सड़क हादसे में मौत हो गई है। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। दरअसल आज शाम के समय बासा गांव में अजय की कुछ युवकों के साथ बहस हो गई। बहस काफी बढ़ गई, जिसके बाद अजय के ऊपर चाकुओं से हमला हुआ और अजय घायल हो गया। इस बात की सूचना जैसे ही अजय के दोस्तों और रिश्ते में लगते हम उम्र चचेरे भाइयों को पता चली तो उसे बाइक पर बैठाकर वो गांव से करनाल में इलाज के लिए लाने लगे। जैसे ही वो गांव से करनाल असंध स्टेट हाईवे पर चढ़ते हैं तो सामने से आ रहे ट्रक में उनकी बाइक भिड़ती है। इस हादसे में अजय, वीरेंद्र, सुमित तीनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो जाता है। आसपास के लोग शव को करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचाते हैं और जैसे ही इस बात की सूचना गांव में पहुंचती है तो पूरे गांव में मातम पसर जाता है। तीनों दोस्त थे और आपस में चचेरे भाई भी लगते थे। तीनों की उम्र 20 से 22 साल बताई जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने मौके का भी जायजा लिया और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंची। तीनों के सपने थे, कोई काम कर रहा था तो किसी ने काम धंधा शुरू करना था ताकि परिवार की मदद हो सके। लेकिन एक हादसा बासा गांव को हमेशा का गम दे गया। 3 माओं के बेटे जिनकी एक सड़क हादसे में जान चली गई। प्रशासन लगातार अपील करता है ट्रैफिक नियमों का पालन करके अपना साधन चलाएं। सर, ये 1.5 घंटा पहले की जानकारी है तकरीबन। तो हम यही चाहेंगे जो आरोपी हैं जिन्होंने वारदात की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो गांव के ही हैं जी? बिल्कुल गांव की हैं जी। हुआ क्या था, मामला क्या था सर? ये नहीं पता रंजिश क्या है क्या नहीं है, वो मान ले रंजिश के बात के बाद तो उन्होंने क्या गांव के लड़के को चक्कू मारे पहले? बिल्कुल जी, गांव के लड़के को चक्कू। उसके बाद क्या हुआ? ये ताई का लड़का था जो साथ में लेके गया था इसको, और वो एक जिसने वारदात की है उसी के परिवार का लड़का है सर, जिन्होंने वारदात की है। तो वारदात के बाद ही ये तीनों उसको लेके जा रहे थे जिसको चाकू मारा अजय को। तो रास्ते में ये सर इनका एक्सीडेंट हो जाता है और जो तीनों की मौके पर मौत हो जाती है। मेरे को तो पता ही लगा कि भाई यहाँ दो गांव के लड़कियां, नहीं पता नहीं के नाम बता रहे उनका, भी उन्होंने 2 लड़कियां ना, एक छोरे का चाकू मार दिया, वो मेरा भतीजा था जिसका चाकू मारा। काला सन ऑफ सूरजबान, बंटी सन ऑफ रामफल। और मेरे वाले लड़के उन्होंने ना शहर ले आने खातर ले आए थे। एक बड़ा लड़का ये है मेरे साथ में, छोटा लड़का उसने मोटरसाइकिल पर ले रहा था। वो कड़ी जैसे ही वो जूंडला बांसा से जो हाईवे पे सड़क चढ़ती थी उससे जैसे करनाल की तरफ टर्न किया तो इधर से जाने वाले ट्रक ना उठा दिया उनको, तीनों के तीनों अपने पेट में लेकर कमलदीप सर, गांव में इनकी कोई लड़ाई होगी और अजय का किसी ने चक्कू मार दिया जी। उनको मेरा दूसरा भतीजा है कमल, वो इनको ले आने के लिए जुंडला हॉस्पिटल में ला रहा था तो पीछे से ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था सर, उनके ऊपर से निकल गया, तीनों के ऊपर से सर, जो ऑन दी स्पॉट हो गए सर। और मैं तो सरकार प्रशासन से यही करूँगा जो ये गांव में है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो इन तीनों जो मरने वाले इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र सर अजय की तो 19 साल और कमलदीप की सर 21 साल है। दोनों अनमैरिड रहे? अनमैरिड है सर। एक तो फाइनेंस कंपनी में लगा था। चाकू मारने वाले भाग गए? हाँ, चाकू मारने वाले फरार है सर। अब चाहेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ? 2 लोग हैं चाकू मारने वाले? हाँ जी, 2 लोग हैं। ये 3 लड़के बाइक पे उसे बांसा की तरफ से आ रहे थे। जैसे ही ये जुंडला कट के पास पहुंचे तो करनाल की तरफ से एक ट्रक जा रहा था और ट्रक से इनकी टक्कर हो गई। अजय को बता रहे हैं गांव में कुछ लोगों ने चक्कू मारे? इनको पता लगा भाई अजय को चोट लगी थी, उसको दवाई दवाने के लिए करनाल की तरफ आ रहे थे। तो जिसने चक्कू मारे वो फरार है अभी? हाँ, फिलहाल वो फरार है। तो तीनों की दुखद मौत होगी? हाँ जी, हाँ। तो ट्रक वाले का पता चला सर कौन? ट्रक हमारे कब्जे में है, मालिक का हम पता कर लें। अच्छा, ट्रक वाला पकड़ लिया जी? तो नहीं, ड्राइवर नहीं पकड़ा है, ट्रक पकड़ लिया जी। ट्रक पोस्टमार्टम सुबह कराया जाएगा सर? हाँ, सुबह करा देंगे।